कि जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में सम्मान मिला इंग्लैंड की जो जमीन से उखड़ गया ना, वो तो फिर आपने देखा होगा जो पेड़ जो जमीन से उखड़ जाता है वो फिर क्या होता है, उसको वो गिर जाता है। मैं अमर सिंह चौहान जी को, रविंद्र चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यार ऐसी जगह, ऐसी देवलोक लेके आए कि यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं क्योंकि मुझे आज रेणुका माता जी के चरणों में हाजिरी लगानी है। हिम्मत वाली बात है प्रियंका मैम की कि उन्होंने इतना सब कुछ जो है कंट्रोल किया, बदलना पड़ेगा और हम बदल भी रहे हैं। अब हम इन्वॉल्व महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है हमारे जौनसार बाबर क्षेत्र में। मैं अपने कदम पीछे नहीं करने वाली। डंके की चोट पे कहा है कि अगर झूठ कहूं तो मासूम महाराज मेरी आवाज छीन लेगी। दिल से भगवान को मानते हैं तो सारे काम सफल होते हैं। एक दिल में अपनी आस्था थी कि मैं भाई कुलदीप शर्मा जी को अपने मंच पे बुलाकर सम्मानित करूं। 100 से ऊपर गाने जो मेरे कलम से लिखे गए हैं, शायद ये वजह भी हो सकती है। जो जागर है, जागर इसीलिए गाई जाती है क्योंकि ये रात्रि होती है। मैं संस्कृति के लिए बहुत कुछ आगे भी करना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और खास खबरों में आज हम बात करेंगे इगास पर्व को लेकर। इगास पर्व को हिमाचल के महासू से लेकर रेणुका हो या फिर उत्तराखंड के जौनसार बावर के कोठा डीमऊ से लेकर ग्राम बोहरी में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बोहरी में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु ग्राम बोहरी में परशुराम महाराज और मां रेणुका के दर्शन के लिए पहुंचे और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। जौनसार बावर के बोहरी गांव में वर्ष दर वर्ष परशुराम महाराज के प्रति आस्था का अंबार कुछ इस कदर देखने को मिलता है कि हजारों की तादाद में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। इस बार भी ग्राम बोहरी में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और परशुराम महाराज के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद ग्रहण किया। हजारों की संख्या में बोहरी पहुंच रहे भक्तगणों के लिए व्यवस्था के तौर पर ग्यास मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान और उनकी टीम के द्वारा जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। भक्तगणों के लिए भंडारे की व्यवस्था हो या फिर सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ भजन संध्या का भव्य आयोजन, हर को ही झूमता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्राम बोहरी में बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकारों से लेकर क्षेत्र के उभरते हुए कलाकारों ने भी शिरकत की। यदि मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के सुपरस्टार और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित हो चुके कुलदीप शर्मा अपनी धर्मपत्नी के साथ बोहरी गांव में पहुंचे और अपनी सांस्कृतिक संध्या में चार चांद लगाने का काम किया। इसके बाद जौनसार बावर के कई उभरते हुए कलाकारों ने भी अपनी मधुर आवाज से जागर जैसे गायन में उपस्थित भक्तगणों को खूब झूमने को मजबूर किया। दिनेश चौहान, कंपाल भारती या फिर संजय तोमर, तमाम कलाकारों ने बोहरी पहुंचकर भक्तगणों को खूब झूमने के लिए मजबूर किया। आपने इन तमाम कलाकारों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी लेखनी में इतनी ताकत है कि उन्होंने जौनसार के ही दर्जनों गायकों को गाने लिखकर देने का काम किया है। और एक लेखक की कलम जितना सुंदर लिखती है, एक कलाकार गायक उतना ही बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत भी कर सकता है। जी हां, आज हम एक ऐसे ही लेखक कलाकार की बात करेंगे जो उभरते हुए कलाकार हैं और 100 से अधिक गाने लिखने का जिन्होंने काम किया है, जिसमें से 20 से अधिक जौनसारी लोक कलाकार उनके लिखे हुए गानों को गा चुके हैं। आप भी हैरान होंगे क्योंकि आपने भी ये नाम नहीं सुना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय तोमर की। संजय तोमर जहां एक उभरते हुए कलाकारों की लिस्ट में शामिल होते हैं तो वहीं उनकी लेखनी के माध्यम से उन्होंने 100 से अधिक गानों को लिखने का भी काम किया है, जिसमें से 20 से अधिक गाने जौनसारी लोक कलाकार उनके द्वारा लिखे हुए गा भी चुके हैं। इसलिए हम आज क्षेत्र की उभरती हुई उन प्रतिभाओं की भी आपको प्रतिक्रिया सुनाएंगे। उसके अलावा संजय तोमर के अलावा दिनेश चौहान जौनसार बावर में अक्सर पौराणिक गायन शैली में रुचि रखते हैं। दिनेश चौहान अक्सर जागर गायन शैली के माध्यम से लोगों को थिरकने के लिए मजबूर करते हैं और उनकी जागर गायन की शैली से बोहरी में भी चार चांद लगाने का काम किया। महाराज परशुराम और मां रेणुका के दर्शन के लिए आए भक्तों ने दिनेश चौहान के द्वारा गाए गए जागर में जमकर थिरकने को मजबूर किया। इनके अलावा राजेंद्र बिष्ट ने भी उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया, जबकि कुंपाल भारती ने भी अपनी मधुर आवाज के माध्यम से बोहरी में आए भक्तगणों को खूब मनोरंजन किया। जबकि महाराज परशुराम और मां रेणुका की आस्था का केंद्र बोहरी में कुंपाल भारती ने भी अपनी गायन शैली के माध्यम से भजन संध्या और सांस्कृतिक संध्या में चार चांद लगाने में
अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। हमें इन तमाम उभरते हुए कलाकारों को मंच देने के लिए ग्यास मेला समिति बोहरी और ग्यास मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान जैसे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, जो इन उभरते हुए कलाकारों को उत्साहवर्धन करने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। ग्यास मेला समिति बोहरी के माध्यम से न मात्र इन कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित किया, बल्कि फूल मालाओं के साथ साथ शॉल और चांदी के सिक्के से इनको सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ग्यास मेला समिति बोरी के द्वारा उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए चांदी के सिक्के से सुशोभित किया गया। अब यदि मैं इस बार बात करूं इगास पर्व के अवसर पर ग्राम बोरी में बतौर मुख्य अतिथि की, तो बतौर मुख्य अतिथि जौनसार बाउर के ग्राम धीरोई खत फरटाड़ के मूल निवासी और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले मुन्ना लाल नौटियाल बतौर मुख्य अतिथि ग्राम बोरी में उपस्थित हुए और उन्होंने अगले वर्ष होने वाले इगास पर्व के अवसर पर भंडारे की भी घोषणा की। मुन्ना लाल नौटियाल ने कहा है कि अगले वर्ष जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या होगी उस अवसर पर भंडारे का आयोजन उनकी तरफ से आयोजित किया जाएगा। मुन्ना लाल नौटियाल के अलावा ST/SC आयोग की अध्यक्षा भी ग्राम बोरी में पहुंची। उनके अलावा युवा नेता कमलेश भट्ट से लेकर सैया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान के साथ साथ तमाम विभागीय अधिकारियों ने भी बोहरी में शिरकत की और परशुराम महाराज के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके अलावा जौनसार बाउर की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट की हीरोइन प्रियंका और उनके सोशल मीडिया के वायरल साथी अमित भी ग्राम बोहरी में पहुंचे। अमित और प्रियंका को बतौर अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और उनका भव्य तरीके से ग्राम बोहरी में स्वागत भी किया गया। हम आपको बता दें, अमित और प्रियंका अपने क्षेत्रीय पोशाक के साथ पहले जौनसार, फिर उत्तराखंड और अब उत्तराखंड से बाहर भी वो उस पोशाक के रूप में प्रचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या है अमित और प्रियंका का आगे का विजन, किस तरीके से वो इस पोशाक को अब स्टेट से लेकर सेंटर और सेंटर से लेकर देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। और इसके साथ ही हम ग्यास मेला समिति बोहरी के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान के साथ ही सुपरस्टार हिमाचल के सुपरस्टार कलाकार ब्रिटिश पार्लियामेंट से सम्मानित कुलदीप शर्मा की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा जौनसार बाउर के जिन उभरते हुए कलाकारों की मैं बात कर रहा हूं, वो चाहे संजय तोमर हो, दिनेश चौहान हो, कुंपाल भारती हो, ये तमाम वो कलाकार है जिनकी आवाज में वो दम है कि वो बड़े से बड़े मंच पर भी उपस्थित जनता का खूब मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन बस इनको अगर आवश्यकता है तो और प्रमोट करने की, और मुझे पुनः धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए अमर सिंह चौहान का, जो इन उभरते हुए कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। सीधा ले चलते हैं ग्राम बोहरी में और सुनाते हैं आपको विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया। नमस्कार, DCP न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ युवा नौटियाल। हम इस वक्त मौजूद है परशुराम महाराज की आस्था का केंद्र जौनसार बाउर के ग्राम बोहरी में एक भव्य आयोजन के तौर पर, और यहाँ पर एक ऐसी युवा जोड़ी से रूबरू हुए हैं जो बहुत कम समय में सोशल मीडिया पर जौनसारी पोशाक, घाघरा, झोगा और ढांचू के तौर पर बेहद ही प्रचलित हुए हैं। और आज शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन दोनों ही शब्द से परिचित नहीं होगा। प्रियंका जी है और अमित जी है, बेहद ही चर्चित है। मैं पहले जानने की कोशिश करूंगा अमित जी से। अमित जी, क्योंकि मंच पर भी अभी सम्मानित किया गया और बहुत सारे ऐसे मंच है आज की डेट में जो अमित जी रूबरू होते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का मोटिवेशन, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे या मैं इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके का जो पॉपुलैरिटी अभी मिली आपको जस्ट चंद महीनों में या सालों में बोलूं, वो पहले से नहीं थी। इसके पीछे का कारण क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं DCP न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि बहुत सालों से हम काम कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि हम वायरल थे या कुछ पहचान नहीं थी। पर जब से हमने अपने ड्रेस का इन्वॉल्वमेंट करा अपने वीडियोस में, तब से ऐसे हुआ जैसे रातों रात कुछ पलट गया है। और ये मुझे सबसे ज्यादा धन्यवाद देना होगा हमारी सारी जनता का, क्योंकि उन्होंने हमें जो है इतना पसंद किया कि आज हमें हर क्षेत्र में बुलाया जा रहा है और हमारे इस ड्रेसअप को अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि बाहर के क्षेत्र में भी पूछा जा रहा है। तो क्योंकि सर एक लड़की जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ज्यादा हटकर नहीं रहती है, लेकिन महिला को और जौनसार बाउर समाज की महिला को इस तरह क्षेत्र में आगे बढ़ना ये एक अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण भी था। आपको क्या लगता है, क्या आज ये वो वक्त आ चुका है जब महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये 21st सेंचुरी चल रही है
और मोबाइल, एंड्रॉइड, नेट सब पे है। हर कोई कनेक्ट है एक दूसरे से। तो सबको पता है कि आजकल रील्स तो सब देखते हैं, और मुझे लगता है कि इसी कारण हम जो है पीछे भी हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से इतने यूट्यूबर इतने वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जैसा आपने बोला महिला को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिम्मत वाली बात है प्रियंका मैम की, कि उन्होंने इतना सब कुछ जो है कंट्रोल किया और इतना सब कुछ जो है मैनेज करके चल रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है प्रियंका मैम का है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जब हम यूट्यूब पर आगे बढ़ते, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ते, तो जौन सर के जो कलाकार है सर, उनका एक दुविधा ये भी रहती है, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है ना वो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, इसलिए जो लोग कोशिश करते हैं वो शायद बाहर, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में अगर जाए प्लेन्स की हम बात करें तो हर जगह वायरल बेहद ही होते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र छोटा है, उस दृष्टि से वायरल नहीं हो पाता, जो कि आपकी जो मेहनत है उसका उस अपेक्षाकृत नतीजा देखने को नहीं मिलता है। एंड आपको थोड़ा और बदलना पड़ेगा, कुछ चीजें और लेकर आनी पड़ेगी। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, और हम बदल भी रहे हैं। अब हम इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं बाहर के स्टेट को, जैसे कुछ वीडियोस हम दिल्ली शूट करें, कुछ वीडियोस हम नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल इस साइड शूट करें, ताकि उधर की जनता को भी हमारा जो है लिंक मिले कि ये भी एक क्षेत्र जो है कुछ कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ अमित चौहान जी थे और मेरे साथ प्रियंका जी है। प्रियंका जी को सबसे पहले तो बधाई देंगे, क्योंकि जो जौन साहब की पहली फीचर फिल्म बन रही है मेरे गांव की बात, उसमें भी आप मुख्य भूमिका में है। और उसके साथ में देना चाहूंगा, क्योंकि एक लेडीज के लिए ये कदम उठाना बेहद मुश्किल था, उस दृष्टि से आपने क्यों ये चुनौती स्वीकार किया, क्या विजन आपका आगे बढ़ेगा? पहले तो मैं डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है हमारे जौनसार बाबर क्षेत्र में। एक्चुअली फर्स्ट ही लेडीज हूँ, शायद मैं पहली महिला हूँ ऐसी जो जौनसार बाबर में पहली जौनसारी मूवी भी है मेरे गांव की बात, और उसमें मैं अभिनेत्री हूँ। तो बहुत महिलाओं के लिए कठिन है जौनसार बाबर में, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी ने किया नहीं है, और इसमें बहुत से लोगों के सवाल भी उठे हैं कि महिला है, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जौनसार बाबर के लिए ये नया लग रहा है, पर हिमाचल और अगर गढ़वाल की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत सी महिलाएं और लड़कियां बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। हिमाचल से बहुत सी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है, पर हमारे जौनसार में तो थोड़ा सा कदम मैंने बढ़ाया है आगे। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अपने कदम पीछे नहीं करने वाली, क्योंकि मैं एक जौनसार बाबर की सोच को बदलना चाहती हूँ। मेरे को पता नहीं कितने साल ऐसे सवाल आ गए। मैं उसी पर आना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में जो एक प्रकरण हुआ है, मुझे नहीं लगता मुझे निजी मामले में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लाइव आए थे और आपने अपनी जो पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं आपने बताई थी, उस दृष्टि से मैडम क्या वाकई में जो हमारा कल्चर है, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति हमारे कब्रों तक सीमित नहीं है या नाचने तक सीमित नहीं है, जीवन शैली है। उस जीवन शैली को एक महिला को स्वतंत्र जीने की क्यों आजादी नहीं है? क्योंकि जरूर आवश्यकता है। अगर हर महिला को ऐसे दबाया जाएगा तो शायद से सारी महिलाएं पीछे रह जाएंगी। बट मेरा मानना है कि मैं जौनसार बाबर में एक ऐसी पहचान बनाना चाहती हूँ कि हर कोई महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास करे, क्योंकि मैंने चाहा है कि मेरी सोच जो है वो सोच ये है कि अगर मुझे जितना भी दबाया जाएगा, बट मैं दबूंगी नहीं, मैं आगे उठूंगी, क्योंकि जहां मैं सोच बदलूंगी तो शायद पूरी महिलाओं की सोच बदल जाएगी और पूरी महिलाओं के रास्ते भी खुल जाएंगे। एक खूबसूरत बात आपने उसमें कही थी कि नशे के खिलाफ आप अभियान छेड़ने वाली जी हैं। जरूर। अगर मुझे जौनसार बाबर थोड़ा आगे उठाता है और मैं इसमें कामयाबी थोड़ी और ज्यादा पालूं, थोड़ी सी मैं तरक्की कर रही हूँ इसमें, कि जहां मैं इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठूंगी, तो उसके बाद मैं महिलाओं के प्रति, और जितनी भी महिलाएं यहाँ परेशान रहती है, शराबी है जिनके घर में या नशे की आदतें बहुत लगी, जैसे स्मैक वगैरह की बहुत आदतें लगी है। हमारा सैया जो है काल से बहुत ज्यादा इस टाइम पे नशे के इसमें आ चुका है, चपेट में आ चुका है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे उठती हूँ तो मैं इसके खिलाफ भी एक क्रांति लाना चाहती हूँ। इसके खिलाफ भी मैं एक क्रांति शुरू करूंगी, जिसमें कि नशे के खिलाफ एक क्रांति लाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे आपके हमारे साथ प्रियंका जी और अमित जी, और उन्होंने खूबसूरत बात कही, क्योंकि जो मुहिम एक नशे के खिलाफ होनी चाहिए उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया के स्तर पर हर किसी को अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करने की आवश्यकता है, और शायद हमें भी इस आशा के साथ आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर क्षेत्र का कोई भी युवा किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसको बजाय पीछे लाने के हमें आगे उसको पिकअप करना चाहिए। जहां तक निजी मामलों की बातें, निजी जो मसले होते हैं उसको शायद निजी स्तर पर ही छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले हमें अपने शब्दों की मर्यादा को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देख रहा हूँ वो भी शायद उचित नहीं है, क्योंकि सभ्य समाज की पहचान उसकी भाषा से होती है, और चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो अमित जी हो, चाहे कोई और हो, वो भी उसी समाज से या इसी देश के रहने वाले हैं और उनको उस सम्मान का अधिकारी है। मुझे लगता है कि उनके साथ सब लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, और नशे के खिलाफ अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो एक सबसे बड़ी
मुहिम क्षेत्र के लिए होगी, क्योंकि आए दिन नशे के खिलाफ जिस तरीके का प्रकोप चलता जा रहा है वो भविष्य के लिए और भी चिंताजनक है। खास खबरों में देख रहे थे आप बोहरी से खास खबरों के साथ कैमरामैन शांति प्रसाद के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखिए, ये महाराज परशुराम जी की कृपा है, महाराज परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जितने भक्त लोग यहाँ आए थे, देखा कल लगभग कल रात को भी यहाँ पे 4000 से ऊपर पब्लिक थी। आज हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पे आई है। ये सब महाराज जी की कृपा है। और मैं सभी भक्त जनों से पहले भी कहा था, अभी मैं मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ कि दिल से भगवान को मानते हैं तो सारे काम सफल होते हैं। और हम सबका तो सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय गायक सुपरस्टार कुलदीप शर्मा जी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे आई है और भाई रविंद्र चौहान जी के साथ पूरा दल के साथ यहाँ पहुंचे। मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि क्षेत्र की आवाज थी कि कुलदीप शर्मा को हमें मंच पे बुलाया जाए। तो मैं कुलदीप शर्मा जी को सम्मानित करना था, क्योंकि इनको लंदन में, विदेशों में भी सम्मानित किया, हमारे भारत में भी कई संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया, कई मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। तो मेरी एक दिल में अपनी आस्था थी कि मैं भाई कुलदीप शर्मा जी को अपने मंच पे बुलाकर सम्मानित करूं, जो कि आज देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोगों ने देखा है। और आगे भी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि कुलदीप शर्मा जी स्टार कलाकार तो है ही, पर भविष्य में बहुत अच्छा और भी अच्छे कलाकारी में आगे बढ़े। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। देखिए नोटियाल साहब, ये बहुत सौभाग्य है मेरा कि जब भी मैं कोई आयोजन करता हूं, और जब भी मैं आयोजन करता हूं, मैं दिल से करता हूं। मैं आयोजन को छोटा नहीं होने देता। मेरा कर्तव्य बनता है कि आयोजन को बड़ा किया जाए, और जो लोग अपने स्थानीय युवा साथी है, उन टीम को बनाकर आयोजन को बड़ा करने के लिए पूरी टीम पूरा सहयोग करती है। गांव है, अपना समाज है, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग अच्छा सहयोग करते हैं। इसलिए आयोजन को हम बड़ा करने के लिए पूरी मेहनत लगाते हैं। और जो भी जितने भी कार्यक्रम मैंने आज तक किए हैं, विक्की चौहान जी इससे पहले हमारे मंच पे आए हैं, अपने मुख्यमंत्री जी मंच पे आए, भोले महाराज जी आए, सभी के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, और सभी ने हमें बधाई दी। और इसके लिए हमारे गांव के सभी लोग, हमारे क्षेत्र के गणमान्य लोग और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जो मैं देखता हूं कि हमारा कार्यक्रम आज ही नहीं, चाहे गांव का टूर्नामेंट हो, चाहे क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़ी मेहनत के साथ कार्यक्रम करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा मियां मिट्ठू वाली बात हो जाती है कि मुझे उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत प्यार मिलता है। और स्टेट में भी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जब भी मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र भी जाता हूँ, तो बहुत प्यार लोग करते हैं, नाटियों को बड़ा सुनते हैं। और इन्हीं लोगों के प्यार की वजह से जब इतना ज्यादा हमारे उत्तराखंड के, हिमाचल के फोक को जब सुना जाता है, पहाड़ी नाटियों को सुना जाता है, पहाड़ी फोक को सुना जाता है, तो इसी वजह से मुझे जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में सम्मान मिला, इंग्लैंड में। तो ये एक हमारे पहाड़ी फोक के लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं उसी पर आना चाह रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित एक व्यक्ति, और फिर भी सादगी के साथ किसी भी मंच पर अपनी कला को प्रस्तुत कर देना, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा जो सम्मान मिल जाता है तो कहीं एरोगेंस कलाकार के अंदर आ जाता है? मैं मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये जो सम्मान जो मिला है, ये इन्हीं की वजह से है। अगर ये सादगी, ये प्यार मैं नहीं जिंदगी में रखूंगा, तो फिर मैं यही कहता हूँ बड़े बड़े मंचों पे कि जो जमीन से उखड़ गया ना, वो तो फिर आपने देखा होगा, जो पेड़ जो जमीन से उखड़ जाता है, वो फिर क्या होता है, उसको वो गिर जाता है। जमीन से जुड़े रहेंगे तो ये प्यार, मान सम्मान, अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, सिडनी जाना है, मुझे अप्रैल में मुझे वहां सम्मान मिलेगा। तो ये जो मान सम्मान, जो ये जो प्यार मिल रहा है, ये जो लोग जो नाच रहे थे पागलों की तरह, ये उन्हीं की वजह से एक पहाड़ी कलाकार को, मुझे हिमाचल और उत्तराखंड को लंदन में जाके मतलब रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। मैं अमर सिंह चौहान जी को, रविंद्र चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यार ऐसी जगह, ऐसी देवलोक लेके आए कि यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, क्योंकि मुझे आज रेणुका माता जी के चरणों में हाजिरी लगानी है, वहां प्रोग्राम करना है। तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। पर यहाँ प्रोग्राम करने का हमेशा से मजा आता है, पर यहाँ कुछ एक अलग ही ऑरा था। वो परशुराम भगवान जी का ऑरा है, क्योंकि मैं भी एक जात से ब्राह्मण हूं। तो मतलब यही कहूंगा यार कि चलो जात पात तो ये तो मतलब प्रभु की नजरों में तो इंसान है, ये जातियां तो बाद में बनी है। पर इतना कहूंगा कि परशुराम जी जो भगवान जो थे, हमारे ब्राह्मण थे, तो वो एक ऐसे मतलब इन्होंने जो कुछ किया है इस संसार को खुश करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा से, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी जो जुबान है वो छोटी पड़ जाएगी। मैं यही कहूंगा कि हम लोगों के ऊपर
परशुराम भगवान जी का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे। उभरते हुए कलाकारों के लिए कुलदीप शर्मा का संदेश। मैं हर मंच पे यही कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बात वही असर करती है जो जीवन में होती है। मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं 24 साल पहले बहुत नशा किया करता था। आज मुझे पूरे 24 साल हो गए, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूं। मैंने बातें नहीं की है, भाषण नहीं दिया है, डंके की चोट पे कहा है कि अगर झूठ कहूं तो मासूम महाराज मेरी आवाज छीन ले। मुझे पूरे 24 साल हो गए, मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं। और मैं यही कहता हूं हर मंच पे कि युवा जो कलाकार हैं नशे से दूर रहे और उसके बाद फिर बल्ले बल्ले। सर, आप एक उभरते हुए लेखक और उभरते हुए गायक हो, थोड़ा आप अपना परिचय बताएं। सर, सबसे पहले मेरा डीसीपी न्यूज़ के लिए नमस्कार। मेरा नाम संजय तोमर है सर, और मैं जौनसारी लोक गायक, ज़्यादातर मैं लेखक ही हूँ, गाने लिखता हूँ। और मेरे कम से कम 100 से ऊपर गाने जो मेरे कलम से लिखे गए हैं। तो कम से कम मेरे जो गाने जौनसार के लगभग सभी सिंगरों ने गाए हैं। कम से कम 20 कलाकार ऐसे हैं जो मैंने अपने खुद नए गाने लिख के उनको दिए हैं। नए कलाकार तो उनमें से पुराने भी कई लोग हैं, तो 100 से ऊपर मैंने गाने लिखे। ऐसी क्या बात है कि आपका आज तक कहीं जो है नाम जो है अच्छे ढंग से प्रसार नहीं हो पाया है कि लोगों ने आपके गाने लिए, आपसे गाने लिए और गाए, और उसके बाद कोई आपका प्रसार नहीं हुआ, क्या कहना? सर, अब वही है ना कि मैं एक राइटर हूँ। राइटर का कोई नाम पढ़ता भी नहीं है, फोटो से इतना पहचान होती नहीं है। और दूसरा में यह है कि उत्तराखंड पुलिस में हूँ, उतना मुझे समय नहीं मिल पाता है कि मैं मंच प्रोग्राम दूँ या कहीं प्रोग्राम में जाऊँ। शायद ये वजह भी हो सकती है, और ये वजह भी हो सकती है, नई वजह हो सकती है इसकी। हम सोशल मीडिया में कम आते हैं और गाने के माध्यम से हम लेखक में ही ज़्यादा आते हैं। एक आध गाना हम गाते हैं, बाकी जितने भी गाने दूसरे को देते हैं। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं क्षेत्रवासियों के लिए तो एक ही संदेश दूँगा कि अपने कल्चर के गाने लिखें और आप नशे के विरुद्ध लिखें। गांव में बच्चे नशे के विरुद्ध मतलब ज़्यादा प्रसारित हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इनके विरुद्ध लिखो कि ऐसा मतलब नशा वगैरह ना करो। लाइन के बारे में लिखो, अपनी लोकगीत लिखो, और जो हारुले हमारी उस पर ज़्यादा फोकस दो, इससे अपना कल्चर बचेगा। ये सर, आजकल के जो लेखक हैं उनका सबसे ज़्यादा जो लिखने का सिस्टम है वो ज़्यादातर मंदिर की तरफ रहता है और धार्मिक आस्था की तरफ रहता है, कि जैसे आपने कहा कि मतलब जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उसकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि ये जो मंदिर के जो गाने हैं, मेरे कम से कम खुद भी 20-25 गाने मेरे खुद के जो डिमांड से आते हैं लोगों के। मैंने खुद लिखे, हारुली लिखी है, उसमें भजन लिखे हैं। तो ये तो हमें लिखना भी चाहिए, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये सीखने को मिलेगा कि भाई हमारे देवी देवताओं के प्रति तो हमें जागरूक रहना ही चाहिए। दिनेश चौहान जी, आप मंच पे जब चढ़ते हैं तो जाकर जब गाते हैं तो सारी पब्लिक जो है मतलब जो है भक्तिमय हो जाती है, क्या कहना है? सर, पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमें जो ये ऊर्जा मिलती है, और जैसी हमारी जागर है तो उसमें वो क्या बोलते हैं पांडव नृत्य है, तो जागर हम तभी गाए जाते हैं कहीं, या तो कोई देवते का फंक्शन हो जहाँ जागरण होता है, तो जागरण का मतलब है हम जागर गाए जाती है देवता के लिए, यही होता है। और आगे जैसे ये तो अनेक प्रकार के चलते मंच में कोई भी कलाकार चले जाता है तो दांडी, हारुली, नाटी, केदार बाचा हर गाने गाते हैं सर। तो जो जागर है, जागर इसीलिए गाई जाती है क्योंकि ये रात्रि होती है, जो महाराज के नाम की जो रात्रि होती है, शुभ रात्रि होती है, तो हम इसीलिए ये जागर भी गाई जाती है कि जो देवतुल्य जो माली है, देवता जिस पे आता है, वो हम गाते हैं उसमें। फिर उन्हें भी झुमाने का जरूरी होता है कि उन्हें भी झुमाना है, क्योंकि देव देवता ही तो हमारे सब कुछ है। सर, कलाकारों के उत्थान के लिए आप क्या कहेंगे कि कलाकारों को उत्थान किस प्रकार से? जी सर, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सभी कलाकारों के लिए कि किसी प्रकार के भी गीत गाओ आप, लेकिन अपना कल्चर जो हमारी
देवभूमि है। देवभूमि के तरह ये है कि जागरण है, हमारी जो भी हारुली है, तांदी है, इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गाना चाहिए हमें लोगों को, क्योंकि हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। छोड़ा भारत है। अब जितने भी हम कलाकार आ रहे हैं तो हम नाटी की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। नाटी भी गाने चाहिए। सर सबसे पहले तो अपने कल्चर का पूरा ध्यान रखो कि हम क्या गाना चाहते हैं क्या नहीं। तो हमारे जो अपने टेनिस पूरे गाने हैं पुराने, वो अधिक से अधिक उस पर ध्यान देना चाहिए और गाने चाहिए। थैंक यू। मेरा कहना ये है कलाकारों को, सभी कलाकारों को। कमपाल भारती जी, आपके टीम द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ बोरी गांव में दिया गया है, क्या कहना है सर? सबसे पहले धन्यवाद मैं आपके चैनल के लिए करता हूँ और आपके लिए जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कलाकार को एक लाइव दिखाने का एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कला के जो बात है मैं हर समय दिल से करता हूँ और पूरे ग्रुप के साथ काम करता हूँ। जहाँ भी कहीं देखो मैं दिल और अपने तमन्ना से मतलब मैं संस्कृति के लिए बहुत कुछ आगे भी करना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।